कितना साफ समझाया है, एकदम सरल करके जल करके समझाया ना। मिथ्या दृष्टि अपने में रागादि करता हुआ, तो शुरू से लिया है आचार्य ने क्या, मिथ्या दृष्टि अपने में रागादि करता हुआ। वहाँ कहा था कि वो पुरुष तैल का मर्दन करता हुआ, जिसने तैल का मर्दन किया है वह इतने प्रकार की चेष्टाएं करता है। इसी प्रकार सबसे पहले क्या लिया, अपने में रागादि करता हुआ। अपने में रागादि करता हुआ मैंने रागादि को छाती से लगाता हुआ, रागादि को आत्मा मानता हुआ, राग को आत्मा का, पुण्य और पाप को आत्मा का स्वरूप जानता हुआ। अपने में मैंने अपनी आत्मा में, ज्ञान में रागादि करता हुआ। जब ज्ञान सदा ही राग से न्यारा है, और ज्ञान का काम राग को पैदा करना नहीं है, अज्ञान का काम राग को पैदा करना है। कि जो राग सदा से चला आया, उस अज्ञानी को उसके संबंध में यह विश्वास रहा, यह राग ही मैं हूँ, ऐसा ही हूँ। क्या विश्वास रहा, मैं ऐसा ही हूँ। ये राग है ना, मेरे में मेरी पर्याय में हो रहा है, तो मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा उसने माना है। इसको कहा अपने में रागादि करता हुआ मिथ्या दृष्टि। क्योंकि ये प्रश्न हम सम्यक दृष्टि के संबंध में भी कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि भी अपने में रागादि तो करता है, अपने में रागादि करता है, मन उसको रागादि तो होते हैं, लेकिन वह अपने में रागादि नहीं करता। ये फर्क है। मिथ्या दृष्टि अपने में रागादि करता है, सम्यक दृष्टि अपने में रागादि नहीं करता। रागादि दोनों को होते हुए देखे जाते। एक राग को अपने में करता है, मैंने क्या हुआ, तो एक राग के साथ अपनत्व करता है, एक अपने को राग जैसा ही मानता है, और सम्यक दृष्टि को राग होने पर भी वह अपने को राग जैसा नहीं मानता। इतनी सरल है बात। राग होने पर भी उस राग को कुएं में पटकना ये कोई तरीका नहीं है। सबसे पहला काम जो मोक्ष मार्ग में करना है, जिसको मोक्ष मार्ग का पहला चरण कहते हैं, भेद विज्ञान सम्यक दर्शन, इसमें सबसे पहला काम यह है कि अपने में अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए विकार से आत्मा अपना भेद डाल दे। यह मैं नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये है तो सही, यह मेरे में हो तो रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। इसमें भी झगड़ा है, इसमें भी झगड़ा है, एक तो यूं और एक यूं, इसमें भी झगड़ा है। कितना क्या करना है, अब तक क्या किया था, हाँ ऐसा ही, अब क्या करना है, नहीं ऐसा नहीं। जैसे एक बालक है, तो उस बालक के कुछ लग गया, धूल लग गया, कीच लग गया, और अंगों से मल झरने लगा, तो उसने तो चाट लिया या फेंक दिया। रेंट आया ना, रेंट, उसका क्या किया बालक ने, चाट लिया। साल भर के ने उसको अलग किया क्या, नहीं, चाट लिया। इसको कहते हैं अपने में रागादि करना, क्योंकि ये नहीं समझता कि यह चाटने लायक नहीं है, वो ऐसा जानता नहीं है। अब बड़ा हो गया 18 साल का, तब भी चाट लिया, तो क्यों नहीं चाटा, तो क्या तब आया नहीं, आया तो सही, पर चाटा नहीं। तो क्या हुआ कि अपने में रागादि नहीं करता, क्योंकि उसको उस वस्तु का यह पता नहीं था कि यह मेरे लायक नहीं है। उसका होना अथवा नहीं होना ये तो एक अलग बात है, लेकिन उसके होने पर उसी जैसा अपने को स्वीकार करना, इसका नाम अपने में रागादि करना। और उसके होने पर अपने को वैसा स्वीकार न करना,
पर उससे भिन्न अर्थात पवित्र, क्योंकि वो तो विकार है, मैल है ना, उससे भिन्न और पवित्र अपने को स्वीकार करना, इसका नाम अपने में राग आदि न करना। होते हुए पाप और पुण्य के परिणामों से आत्मा को अत्यंत भिन्न, निराला, दूसरे प्रकार का, पवित्र, सुंदर, निर्मल ऐसा स्वीकार करे तो वह सम्यक दृष्टि राग आदि के होने पर भी अपने में राग आदि नहीं करता। ऐसे मर्म है समय के जबरदस्त। होली खेलते हैं ना लोग, तो लगता है ना वो चमारों जैसा रंग, तो वैसा ही मानते होंगे अपने आप को। जब वो रंग लगा होता है वैसा ही मानते हैं ना अपने को। तो कैसा मानते हैं? उसके होते हुए भी मानते कैसा है? अगर वैसा ही मान लें तो फिर रगड़ रगड़ के लगाएंगे साबुन? तो वो तो बात की है बात। वैसा ही मान लें तो साबुन कौन लगाएगा? लेकिन वैसा होने पर भी अपने आप को वैसा नहीं मानते, अर्थात उसको अपने में नहीं करते, उसको अपने साथ एक में करके नहीं देखते। उसके होने पर भी अपने आप को, अपने मुंह को, अपनी मुद्रा को उससे बिल्कुल भिन्न अनुभव, उस समय भिन्न अनुभव करते हैं कि नहीं? तो नहीं करते। ये जब धो देंगे तब करेंगे, तो क्यों, क्या दिक्कत हो? तो उस समय तो वैसा ही अनुभव करें और इसके बाद धो दें अब अच्छा अनुभव करने लग जाए। क्यों विमल जी, तो क्या तकलीफ है? होली होली तो सब खेलते हैं ना, तो इतना मनोविज्ञान तो सबको होगा। जब धो दें तब अपने आप को साफ अनुभव करें, उससे न्यारा अनुभव करें, और उसके होने पर तो उस मय अनुभव करें, क्योंकि वो है ही सही और वैसा हो ही गया है मुंह, तो वैसा ही अनुभव करें उसके होने पर तो ठीक है। जब साफ हो जाए तो साफ अनुभव करें, इसमें क्या तकलीफ है? कैसे नहीं? उसके होने पर तो उस मय अनुभव करे और उसके धुल जाने पर अपने को साफ अनुभव करे, इसमें आपत्ति नहीं है ना कुछ ही। ये पूछना तो वाह तो देखो बहुत ऊंची बातें हैं। अपने सीधी सादी भाषा में जब आप चाहते हैं सादा भाषा बोलना, सादा भाषा में समझना, क्यों, कौन बताएगा? आप थोड़ी बताएंगे, रमेश जी बताएंगे। क्या है दिक्कत? धोना नहीं बनेगा, धोना ही नहीं बनेगा, तो धोएगा कैसे? जो अपने आप को वैसा मान रहा है वो धोने की चेष्टा होगी कैसे? कैसे होगी चेष्टा? जैसे वो बालक अपने मुंह को मानता ही वैसा है, तो वो तो धोते समय रोता है ना? ऐसी स्थिति है, इसलिए धो ही नहीं सकेगा वो, क्योंकि उसने उस मैं अपने आप को कल्पित किया है, माना है मैंने, जब वास्तव में वो अलग है। यथार्थता क्या है कि भले ही उसने अपने आप को उस मैं मान लिया हो, लेकिन उस समय भी उसके मान लेने पर भी वह अलग है, तो उसके साथ एक में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दोनों के दोनों परस्पर विपरीत दो तत्व हैं। इसलिए परस्पर विपरीत दो तत्व कभी भी एक में नहीं हो सकते। तो सिद्ध करते हैं, मक्खन निकालते हैं आचार्य, मक्खन जमेले में से बड़ी भारी जो है ना मटकी, छाछ की छाछ ही छाछ जिसमें दिखाई देती है, उसमें से मक्खन निकलता है। ऐसा मक्खन निकालते हैं आचार्य। सबसे पहली बात क्या कही? मिथ्या दृष्टि अपने में राग आदि करता हुआ। ये उस पुरुष के लिए कहा था कि वह शरीर में स्नेह का मर्दन करता हुआ, जिसने शरीर में तेल का मर्दन, तेल को लगाया है, शरीर को चिकना किया है, वो की वो भाषा है। अपने में राग आदि करता हुआ, ये ठीक हो गया। स्वभाव से ही
जो बहुत से कर्मयोगी पुद्गलों से भरा हुआ है, ऐसा लोक। ये क्या है? तो धूल से भरी हुई भूमि। ये तो स्वाभाविक रहना पड़ेगा वहां, इससे बाहर जा नहीं सकता। सारा लोक वो कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ है, जिसको विस्त्र सो पचे कहते। सारा संपूर्ण लोक जैसे डिबिया में काजल भरा रहता है, इस तरह कारमाण वर्गना सारे लोकालोक में और अपनी आत्मा के प्रदेशों के साथ भी लथ पथ। आत्मा में जितने कर्म उनसे अनंत सारे जो परमाणु उड़ते हैं ना, वो अपने भोजन में जाते हैं नहीं, शुद्ध भोजन करने वालों को उड़ती है धूल, रसोई में जाती है कि नहीं, वो लगती है कि नहीं, लगती है। इसी तरह अपनी आत्मा के प्रदेशों के साथ भी कारमाण वर्गणा चिपटी पड़ी है, वहाँ भी है। जहाँ भगवान सिद्ध हैं वहाँ भी कारमाण वर्गणा है, लेकिन कर्म नहीं है भगवान के साथ, क्योंकि वैसा कर्म करते ही नहीं। जो ऐसा कर्म करता है तो कारमाण वर्गणा वैसा कर्म बनकर आत्मा के साथ लगती है। तो भगवान ऐसा कर्म करते नहीं हैं, तो ये कारमाण वर्गणा तो सारे लोकालोक में भरी है। कज्जल डिबिया की तरह सारा अपनी आत्मा के प्रदेशों के साथ भी अनंत कारमाण वर्गणाएं हैं कि जो अभी कर्म नहीं बनी है। कर्म बन गए हैं वो तो न्यारी है, वो भी अनंतानंत आत्मा के एक एक प्रदेश में, और जो नहीं बनी है वो भी अनंतानंत। और इस सारे लोकालोक में अनंतानंत ठिकाना है पुद्गलों का। ऐसे इस बहुत से कर्म योग्य लिखा ना, कर्म तो नहीं लिखा, कर्म योग्य पुद्गलों से। कौन सा कर्म योग्य, कौन सा होता है पुद्गल? कर्म योग्य पुद्गल कौन सा होता है? क्या नाम है उसका? क्या नाम है? कारमाण वर्गणा। ऐसी बातें तो याद रखा करो जो लाज रह जाए थोड़ी सभा की। छोटी छोटी बातें हैं ये तो, ये एक बार आ जाए तब तो भी लिख लिया करो। कर्मयोगी पुद्गलों से भरा हुआ है ऐसे लोक में। ये हुआ और धूल से भरी हुई भूमि, और काय वचन मन का कर्म करता हुआ। काय वचन और मन की क्रिया करता हुआ लिखा है इसमें। करता हुआ मैंने जिसमें काय वचन और मन की क्रिया होती है, अथवा जो काय वचन और मन की क्रिया का कर्ता अपने आप को मानता है और उस समय उसको काय वचन और मन की क्रिया होती है। तो करता हुआ ये हुआ वो अनेक प्रकार के वो करणों के द्वारा, करण अनेक प्रकार के करण को व्यायाम करता हुआ, और अनेक प्रकार के करणों के द्वारा सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करता हुआ। अनेक प्रकार के करणों की जो सब्जियों की बनाते होगी रोजाना, सब्जी कैसे हैं? चाकू से, वो करण। और तो नहीं, वो लड़ाई झगड़े की बात मत सोचना। अनेक प्रकार के करणों से मैंने रोजाना चाकू से सब्जी बनाता हुआ, और दाल को पानी में आलन में डालता हुआ, अचित भी तो है ना, रोटी बनाता हुआ, फिर रोटी को तोड़ तोड़ कर खाता हुआ, ये क्या है सब? सचित तथा अचित वस्तुओं का घात करता हुआ कर्म रूपी रज से बनता है। जो कारमाण जो कर्म के योग्य पुद्गल है कारमाण वर्गणा, वे उस मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को कर्म बनकर आत्मा से चिपकती हैं। अब यहाँ विचार करो, इनमें से उस पुरुष की बंध का कारण कौन है? ये कक्षा चल रही, कक्षा कौन ले रहे? कक्षा अमृत चंद्राचार्य नहीं है। कक्षा में कैसा पढ़ाया जाता है? अमृत चंद्राचार्य सामने खड़े हैं और वे कक्षा ले रहे हैं। बोलो इनमें से कौन है बंध का कारण? इन सब में से इनमें से उस पुरुष के बंध का कारण कौन है? ऐसा प्रश्न किया।
तो उसका उत्तर करेंगे आगे।